हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का टॉपिक है संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम। और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट स्टेप है जब अंकों के स्थान अदल बदल दिए जाए। और हम फर्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक का दुगुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, यानी जो इकाई का स्थान पे उसको दहाई के स्थान पे कर देंगे और जो दहाई के स्थान पे उसको इकाई के स्थान पे कर देंगे, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या है यानी पुरानी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, पहले कह रहे हैं कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दहाई के अंक का दुगुना है। यानी इसी के हम अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो इकाई का अंक दहाई के अंक दहाई का अंक का दुगुना है। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो कह रहे हैं कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, यानी इसका ये दुगुना होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दुगुना है, 2 का दुगुना 2 दूनी का 4। तो यहाँ तक तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसका आगे हम चेक करते हैं। कह रहा है कि यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, यानी जो इकाई के स्थान पे उसको दहाई के स्थान पे कर देंगे और जो दहाई के स्थान पे उसको इकाई के स्थान पे कर देंगे। तो ये जो 4 इकाई के स्थान पे है इसको यहाँ पे कर देंगे और 2 को यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो नई संख्या पुरानी संख्या 27 अधिक होगी। अब ये जो संख्या बन के आई है ये हमारी कहाएगी नई संख्या, और जो संख्या पहले से थी वो कहाएगी पुरानी संख्या। तो कह रहे हैं कि नई संख्या पुरानी संख्या 27 अधिक है। ये नई वाली संख्या है वो पुरानी संख्या से 27 अधिक होनी चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अधिक है कि कितना अधिक है? तो हम 42 में से जब 24 को घटाएंगे तो 27 आना चाहिए। 4 2 6 2 8 हासिल गया एक 18 बच रहा है। यानी जो नई वाली संख्या पुरानी संख्या से 18 ही अधिक है, जबकि हमारा 27 अधिक होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो हमारी जो इकाई की संख्या वो दहाई का दुगुना होना चाहिए। 36 है, ये इकाई है और ये दहाई है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना होना चाहिए। तो यहाँ पे दुगुना है, 3 दूनी का 6, तो दुगुना है। तो अब हम इन संख्या को अदल बदल करेंगे, यानी जो दहाई के अंक पर है उसको इकाई पर करेंगे, जो इकाई पर है उसको दहाई पर करेंगे। तो 6 आ जाएगा दहाई के अंक पर, 3 आ जाएगा इकाई के अंक पर। उसके बाद हमें देखना है कि जो नई संख्या बन के आ रही है, यानी ये वाली संख्या हमारी नई संख्या हो जाएगी और जो पहली से थी ये पुरानी संख्या हो जाएगी। तो जो नई वाली संख्या है वो पुरानी संख्या 27 अधिक है या नहीं? तो हम 63 में से 36 को माइनस करेंगे। 4 3 7, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो 7 हासिल गया है। तो यहाँ पे बचा 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2, 27 आ गया। यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है? देखिए, पहले कह रहे हैं कि किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यानी जो हमें पास संख्याएं दी हुई हैं वो 2 अंकों की संख्या है और उन दोनों अंकों को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे कौन से 2 अंकों को जोड़ने पर हमारा 7 आ रहा है। तो जैसे कि 34 है, ये 2 अंकों की संख्या है और इनके अंकों को जोड़ने पर, यानी 3 और 4 ये अंक है, तो इन अंकों को जोड़ने पर 7 आएगा। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। दूसरे में 61 है, यानी 6 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 7 आ रहा है। तीसरे में 16, यानी 1 और 6, यहाँ पर भी 7 आ रहा है। 1 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और चौथे में 25, यानी 2 और 5 को भी जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी यहाँ तक के हिसाब से 4 ऑप्शन सही है। उसके बाद करें कि यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। अंकों को पलट दिया जाए यानी दहाई वाले अंक को इकाई पर कर दिया जाए और इकाई वाले अंक को दहाई पर कर दिया जाए, तो जो नई संख्या बनेगी उसमें हम जब 3 जोड़ देंगे तो इस पहली वाली संख्या का वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, 34। तो 34 को पहले हम पलटेंगे तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 43। और इसमें हमें 3 जोड़ना है। नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या का 4 गुना हो जाता है।
मूल संख्या है 34 और नई संख्या ये 43 थी, तो इसमें हम 3 जोड़े हैं तो अब 46 हो गया है। तो 43 का ये 4 गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि अंतर बहुत ही कम है, 4 गुना तो हो ही नहीं सकता। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं 61, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए 61 है। अब इसको जब हम पलटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। तो 61 जो हमें मूल संख्या थी वो अधिक थी, और जो हमें नई संख्या आई है वो इस मूल संख्या की अपेक्षा छोटी, तो 4 गुना कैसे होगा, ऐसे समझ में आ रहा है। अगर हम इसमें 3 जोड़े तो कितना होगा, 19 होगा, तो इसका 4 गुना तो बहुत दूर की बात है, ये तो छोटा हो रहा है। सी को देखते हैं, सी में है 16। 16 को पहले हम इन दोनों संख्याओं को पलटेंगे, यानी जो दहाई पर उसको इकाई पर और जो इकाई पर उसको दहाई पर लिखेंगे, और फिर इस नई संख्या में 3 जोड़ने पर, इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो 64 आएगा। तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या में 16 है और ये 64 नई संख्या बन रही है, तो 16 की 4 गुना होना चाहिए 64, तो 16 चौका 64, यानी ये जो 64 ही 16 का 4 गुना है। 16 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौका 64 आएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगुने में से 20 घटाने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। छोटी संख्या से दुगुने संख्या में से 5 घटाने पर पहली संख्या आती है, तो दोनों संख्याएं क्या है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जैसे क्वेश्चन कहता है हमें उसी तरह से करना चाहिए। तो पहले कह रहे हैं कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दुगुने में से 20 घटाने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं हमें दो संख्या दी हुई है, तो कह रहे हैं कि जो बड़ी संख्या है उसके दुगुने में से, यानी बड़ी संख्या को दुगुना करने पर जो संख्या आती है उसमें से जब हम 20 घटाएंगे तो हमारी छोटी वाली संख्या, यानी जो दूसरी संख्या बच रही वो प्राप्त होती है। तो पहले अगर हम ऑप्शन में ए को चेक करें तो 20 और 15, ठीक है। तो इसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। तो अब कह रहा है कि 20 बड़ी संख्या में 20 हो गई, तो बड़ी संख्या के दुगुने में से बड़ी संख्या को पहले दुगुना करेंगे तो 40, और इसमें से 20 घटाने पर छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो अगर 40 में से हम 20 को माइनस कर दें तो 20 आएगा। तो 20 घटाने पर हमें छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये छोटी संख्या यानी 15 प्राप्त नहीं हो रही है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ये आंसर नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन को, जो कि है 25 और 10। और 10, इसमें बड़ी संख्या है 25, तो पहले हम 25 का 2 गुना करेंगे, तो 25 का अगर 2 गुना करेंगे तो 25 दूनी का 50, और 50 में से 20 घटाने पर, 50 में से 20 घटाएंगे तो 30 आएगा। 50 में से 20 घटाने पे 30 आ रहा है, लेकिन हमें दूसरी वाली संख्या यानी जो ये संख्या है ये प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी गलत हो जाएगा। अब सी को चेक करते हैं 15 और 10। और 10 बड़ी संख्या है हमारी 15, तो हम 15 का पहले दुगुना करेंगे और उसमें से 20 को घटाएंगे। तो 15 का दुगुना करेंगे तो 15 दूनी का 30, और 30 में से 20 को माइनस करने पर 10 आ रहा है, जो कि दूसरी वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसके बाद कह रहा है कि हम दूसरे वाले को भी चेक करते हैं। दूसरे में कह रहा है कि छोटी संख्या से दुगुनी संख्या में से 5 घटाने पे पहली संख्या आती है, यानी जो छोटी वाली संख्या है इसके दुगुना करने में, मतलब दुगुना करने पर जो संख्या आती है उसमें से जब हम 5 घटाएंगे तो पहली वाली संख्या आ जानी चाहिए, यानी ये वाली संख्या आ जानी चाहिए। छोटी वाली संख्या 10 का 2 गुना करेंगे तो 10 दूनी का 20, और दुगुनी संख्या में से, यानी जो दुगुनी संख्या इसमें से 5 घटाने पर, -5 करने पर हमारी पहली वाली संख्या आ जानी चाहिए। तो 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो 15, और 15 ये हमारी पहली वाली संख्या है। तो जो हमारा पहला कंडीशन था कि जो बड़ी वाली संख्या है उसमें उसका दुगुना करने पर फिर 20 घटा रहे हैं तो छोटी वाली संख्या आ रही है, तो वो भी हमारा आ जा रहा है, और छोटी वाली संख्या को दुगुना करने पर उसमें से 5 घटा रहे तो बड़ी वाली संख्या आ रही है, तो हमारा वो भी आ जा रहा है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें 15 और 10 है
यह ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जिनके अंकों का अंतर 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, ये दो अंकों की एक संख्या है जिसमें एक अंक है 3 और एक अंक है 8। तो इनके अंकों का अंतर 4 होना चाहिए, यानी जो इन दोनों में जो बड़ी वाली संख्या उसमें से हम छोटी वाली संख्या को जब घटाएंगे तो आंसर 4 आना चाहिए। तो बड़ी संख्या 8, अगर 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ये पहले ही गलत हो जाएगा। दूसरे उनको चेक करें, जैसे बड़ी संख्या है 8 और एक संख्या है 4, तो जब 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो ये सही हो सकता है। तीसरा है 73, ये 73 एक संख्या है दो अंकों की जिसमें एक अंक है 7 और एक अंक है 3, तो इसमें 7 बड़ा है तो 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में है 84, एक संख्या 8 और एक अंक है 8 और एक अंक है 4, तो बड़ी वाली से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो हमारा 4 आना चाहिए क्योंकि दोनों के बीच का अंतर 4 है। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो ये भी जो ऑप्शन है ये सही हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हो सकता, बाकी जो 3 ही सही हो सकता है। तो इसको हम चेक करते हैं। कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या है एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, परस्पर बदलने का मतलब यह है कि इकाई का जो अंक है, इकाई के स्थान पे जो अंक है उसको हम दहाई के स्थान पे लिख देंगे और दहाई के स्थान पे जो अंक है उसको हम इकाई के स्थान पे लिख देंगे। बदलने से संख्या का योग 110 है। संख्या का योग 110 है का मतलब है कि जो मूल संख्या है वो और नई संख्या दोनों को जोड़ने पर हमारा उसका योग 110 आ रहा है। तो इसको हम करते हैं, पहले ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे। तो दो अंकों की संख्या है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, पहले तो 48 मूल संख्या है, इनके अंकों को परस्पर बदलने से यानी 8 को दहाई के स्थान पर लिख देंगे और 4 को इकाई के स्थान पर लिख देंगे। बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, यानी ये मूल संख्या और ये नई संख्या इन दोनों को जोड़ने पर 110 आना चाहिए। तो अगर हम इसको जोड़ें तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 का 2 हासिल में 1 और 8 4 12 1 13, 132 आ जाएगा, जबकि हमारा 110 आना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी गलत हो जाएगा। अगर तीसरे को चेक करें 73 को, तो ये दो अंकों की एक संख्या है, इसके अंकों को पहले हम परस्पर बदलेंगे, यानी इकाई के स्थान वाले को दहाई पे लिखेंगे और दहाई के स्थान वाले को इकाई पे लिखेंगे। उसके बाद संख्या का योग 110 आना चाहिए, यानी मूल संख्या और नई संख्या को जोड़ने पर 110 आना चाहिए। तो इसको जोड़ते हैं, 3 7 10 के 0 हासिल में 1 7 3 10 और 1 11, 110 आ गया। तो जो भी कुछ हमें क्वेश्चन में दिया था उसको हम कर रहे हैं, तो सबको सही सही आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि दहाई इकाई से दुगुना है तथा इकाई सैकड़ा के चौथाई है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहले कह रहा है कि एक 3 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है, तीनों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यानी 3 जो ये संख्या है इनके अंकों को जोड़ने पर 14 आ रहा है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी संख्याओं के अंकों को जोड़ने पर 14 आ रहा है। तो 4 4 8 6 14 ये वाला हो सकता है, ये 4 2 6 1 7 इसके अंकों को जोड़ने पर सिर्फ 7 ही आ रहा है, यानी ऑप्शन बी तो ऐसे भी नहीं हो सकता। फिर ये 8 4 12 2 14 ऑप्शन सी हो सकता है, और ये 8 4 12 2 14 ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि यदि दहाई इकाई से 2 गुना है, अब अगर पहले ऑप्शन को ले 4 4 6, ये दहाई है और ये इकाई है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये दहाई और ये इकाई है, तो कह रहा है कि दहाई इकाई से 2 गुना है, ये वाली संख्या इसकी 2 गुना होना चाहिए। तो 6 का 2 गुना तो 12 होगा, तो ये तो यहाँ पे हो नहीं सकता, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, 4 8 2, या
इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दहाई है और ये इकाई है। तो कह रहा है कि जो दहाई वाली संख्या वो इकाई का 2 गुना होना चाहिए। दहाई इकाई से 2 गुना होना चाहिए। तो इकाई का 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4, जबकि यहाँ पर 8 है। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो सही है, तय है कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चेक भी कर लेते हैं। दहाई इकाई का 2 गुना होना चाहिए। इकाई का स्थान पे 2 है तो 2 का 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4 होगा, जो कि दहाई वाले से मैच हो रही है। यानी इसमें दहाई जो है इकाई से इकाई का 2 गुना है। अगर ये देखें कि तथा इकाई सैकड़ा के चौथाई है। चौथाई का मतलब होता है 1/4। तिहाई कर दे तो 1/3, आधा कर दे तो 1/2। तो चौथाई का मतलब है 1/4। तो कह रहे हैं कि इकाई सैकड़ा के चौथाई है। सैकड़ा के चौथाई का मतलब सैकड़ा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा यानी 8। चौथाई का मतलब होता है 1/4, यानी 8 का 1/4 होगा इकाई। तो 4 दूनी का 8, 2 एकम 2, 2 आ गया। 2 इकाई के स्थान पर है। तो ये भी सही है कि तीनों संख्या को जोड़ने पे 14 आ रहा है। ये भी सही है कि दहाई इकाई से 2 गुना है, और ये भी सही है कि इकाई सैकड़ा के चौथाई है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय।